महामहिम। किंतु राजकुमार दुर्योधन ने प्रजाजनों की रक्षा के लिए राजपुत्र के कर्तव्य का निर्वाह भी किया है महामहिम। तो इस बात के लिए इनको पुरस्कार दिया जाएगा, किंतु ये समय न्याय करने का है। और महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप न्याय करें। किंतु ताचरी, दुर्योधन की शिक्षा दीक्षा अभी नहीं हुई है, उसको दंड किस प्रकार दिया जा सकता है? दंड भी शिक्षा का एक भाग माना गया है। एक राजपुत्र को सामान्य अपराधी के समान राजसभा में खड़ा रहना पड़ रहा है, वो अपमान भी पर्याप्त दंड है ताचरी। मैं राजकुमार दुर्योधन को पुरस्कार के रूप में वरदान देता हूं कि वो अपने जीवन काल में मुझसे एक बार जो भी वरदान मांगेंगे मैं उन्हें अवश्य दूंगा। महाराज, आप केवल वही दे सकते हैं जिस पर स्वयं आपका अधिकार है, वह नहीं जिस पर गुरुकुल का अधिकार है। मुझे मेरी मर्यादा का ज्ञान है ताचरी। इस पुरस्कार का तुम उचित उपयोग करोगे दुर्योधन, ऐसी आशा करता हूं। महाराज की जय हो। मैं भी अपना पुरस्कार प्राप्त करने आया हूं महाराज। राजकुमार दुर्योधन और मैंने ये कार्य साथ में किया था। यदि वे पुरस्कार के अधिकारी हैं तो स्पष्ट मुझे भी पुरस्कार का अधिकार है। कौन हो तुम? पिताश्री, ये सूत पुत्र कर्ण है। इन्होंने भी सूतों के रक्षा हेतु अपनी शौर्य का प्रदर्शन किया था। इनमें अद्भुत सामर्थ्य है पिताश्री। यदि ऐसा है तो तुम भी पुरस्कार के अधिकारी होकर महाराज, जिसे युद्ध करने का अधिकार नहीं, वो दूसरों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है? रक्षा करने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है। सूतों को रक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए कर्ण को पुरस्कार देने का प्रश्न ही नहीं। यदि पुरस्कार नहीं तो दंड दीजिए महामंत्री। मैंने भी राजकुमार दुर्योधन की ही भांति बिना आज्ञा लिए पांचाल की सीमा का उल्लंघन किया है। यदि उन्हें दंड मिल रहा है तो उसका भागी मैं भी। क्या उस समय तुम्हारे हाथ में शस्त्र था? मेरे तो हाथ ही शस्त्र हैं। राज सेवक,
अथवा राजपुत्र को राजनीति की मर्यादाएं होती हैं। यदि कोई सामान्य प्रजाजन किसी दूसरी सीमा में प्रवेश करता है तो उसे घुसपैठ कहा जाता है, उल्लंघन नहीं। पांचाल अवश्य तुमको दंड देगा। हस्तिनापुर के लिए यह अपराध नहीं। मैं जानता था महामहिम कि इस सभा में ना मुझे पुरस्कार प्राप्त होगा और ना ही दंड। मेरे प्रत्येक कार्य को नियम, सिद्धांत और नीतियों के मायाजाल में लुप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि यदि आप मुझे दंड या पुरस्कार देंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि मुझ में सामर्थ्य भी है और युद्ध करने का अधिकार भी। और दोनों ही मेरे अधिकारों की सीमा निश्चित करेंगे। मैं योद्धा बन जाऊंगा और क्षत्रियों की राजनीति ऐसी भयानक भूल कभी नहीं कर सकती। तुम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हो। क्षमा कीजिएगा, मर्यादाओं का उल्लंघन वे करते हैं जो मर्यादाओं को मान्य करते हैं। मैं तो आपकी मर्यादाओं को मान्य ही नहीं करता महामहिम। मर्यादाओं का आधार समाज की व्यवस्था पर होता है, तुम्हारी मान्यता पर नहीं। वही व्यवस्था अवश्य भंग होगी शीघ्र ही। वसंत पंचमी के दिन हस्तिनापुर के सरसेनापति और कुरुवंश के श्रेष्ठ योद्धा एक सूत पुत्र के रथ में खड़े नहीं रह पाएंगे।